हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र यादव फ्रॉम सन प्राइवेट आईटीआई। आज का हमारा टॉपिक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसी रेगुलेटर्स। तो स्टूडेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में जो सामान्य जो डायोड और ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत शक्ति के नियंत्रण के लिए कुछ विशेष प्रकार की और भी युक्ति बनाई गई है। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति। ये भी एक प्रकार का ठोस अवस्था युक्ति है, या बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है प्रयुक्त जो पदार्थ है वो पी प्रकार या एन प्रकार के पदार्थ से ही बनाया जाता है। ठीक है। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर था एनपीएन और पीएनपी इस प्रकार का, वो बेसिकली आपका लो वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता था। और ये जो युक्तियां हैं इनको हम लोग हाई वोल्टेज और हाई करंट रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी युक्तियां पढ़ेंगे इसका एक डिटेल यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पहला है यूजेटी। ये भी एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है, तो इसका आपको पूरा नाम याद रखना है। पूरा नाम इसको बोलते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके। सेकंड है एफ ई टी का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और एफ ई टी जो है दो प्रकार का होता है। पहला है जे एफ ई टी, ठीक है। पहला क्या हो गया? जे एफ ई टी, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंतर्गत दो प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है, जिसमें पहला है जे एफ ई टी, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और सेकंड है आपका मॉसफेट। तो मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार से एफ ई टी जो है दो प्रकार का होता है, जे एफ ई टी और मॉसफेट। इसके बाद होता है थायरिस्टर फैमिली के कुछ कंपोनेंट्स। थायरिस्टर फैमिली के कंपोनेंट्स पहले जो देखे हम लोग ये सब क्या था? ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आ रहा था। और अभी जो हम देखने वाले हैं ये रेक्टिफायर और डायोड जो था ना उसी के फैमिली से रिलेटेड है, तो इसको इसीलिए थायरिस्टर बोला जाता है। यानी ये एक ट्रांजिस्टर और रजिस्टर इन दोनों का मिश्रण रहता है, इसीलिए इसको थायरिस्टर बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ है? तो फर्स्ट है आपका एस सी आर। इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके। सेकंड है डायक। और डायक को बोला जाता है, फुल फॉर्म इसका है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे ही एक ट्रायक होता है जो 3 टर्मिनल वाला होता है। इसमें डायक ही आपका जो ऐसा है जो 2 टर्मिनल का होता है। और ट्रायक यहाँ पे 3 टर्मिनल वाला, इसको बोला जाता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और वैसे ही एक जी टी ओ होता है, और जी टी ओ का फुल फॉर्म होता है गेट टर्न ऑफ स्विच। ओके। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का भी ट्रांजिस्टर होता है जो कि मॉसफेट और अपना बाईपोलर जो ट्रांजिस्टर है यानी कि बीजेटी, इन दोनों का ये एक मिश्रण बोल सकते हैं वो रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। इसमें मॉसफेट और बीजेटी दोनों का एक मिला जुला रूप रहता है। आजकल आईजीबीटी का ही यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है। तो आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। और याद रखना है ये मॉसफेट और बाईपोलर ट्रांजिस्टर दोनों का मिश्रण होता है।
इसको हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूजेटी। ठीक है, यूजेटी के बारे में पहले देखते हैं। तो यूजेटी से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसी पे हम बात करेंगे। फर्स्ट आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके। दूसरा पॉइंट हमको इसमें याद रखना है कितने जंक्शन इसमें होते हैं। जैसे डायोड है, पी एन जंक्शन डायोड बोलते हैं ना, तो पी एन जंक्शन डायोड में क्या होता था, केवल एक ही जंक्शन रहता था। एक इधर पी है और इधर एन प्रकार का मटेरियल है और बीच में एक जंक्शन रहता था, यानी एक दीवार। तो ये एक जंक्शन था। ठीक वैसा ही दूसरा जो एलिमेंट हमने देखा था वो था आपका ट्रांजिस्टर, पीएनपी और एनपीएन दो प्रकार का। तो इसमें कितने जंक्शन थे, तो इसमें था 2 जंक्शन, J1 और J2। ओके। और वैसे ही जंक्शन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूजेटी की। तो यूजेटी में केवल एक ही जंक्शन होता है, जैसे डायोड में एक जंक्शन था वैसे ही इसमें भी होता है। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल की अगर बात करें, ठीक है, टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल इसमें 3 ही होता है, क्योंकि जो भी ट्रांजिस्टर फैमिली से रिलेटेड हैं उसमें 3 जंक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी 3 टर्मिनल मिलेगा ही मिलेगा। और टर्मिनल का नाम क्या है, पहला एमीटर, दूसरा बेस, तीसरा बेस 2। मतलब एक एमीटर होता है और 2 बेस होते हैं जिसको बेस 1 और बेस 2 बोलते हैं। एमीटर को ई से दर्शाते हैं, बेस 1 को के से और बेस 2 को ए से भी दर्शाते हैं। ए मतलब आपका एनोड और कैथोड से भी दर्शाया जाता है। ठीक है। अब बात करें इसके डोपिंग की। तो नॉर्मल जो अपना ट्रांजिस्टर है उसमें समान डोपिंग पाया जाता है, लेकिन यूजेटी जो है समान डोपिंग की नहीं होती है। इसमें जो डोपिंग है वो थोड़ा सा अलग रहता है। कैसे अलग रहता है, तो जो पी प्रकार का जो मटेरियल है उसकी डोपिंग जो है कम होती है। ओके। और इसको बोला जाता है एमीटर। इससे जो टर्मिनल निकल के आता है उसको बोला जाता है एमीटर। वैसे ही एन प्रकार का जो मटेरियल है वो हाई डोप का रहता है, हाई डोपिंग रहता है इसमें। ठीक है, पी में कम डोपिंग, एन में हाई डोपिंग। तो जो पी वाला है उसको तो हमने एमीटर वाला टर्मिनल बना दिया, और बाकी जो एन है तो एन से हम 2 टर्मिनल निकालते हैं जिसको बोला जाता है B1 और B2। ठीक है। और ये B1 और B2 क्या होता है, तो ये एक प्रकार का प्रतिरोध यहाँ पे दर्शाता है, और इसको बोला जाता है B1 वाले प्रतिरोध को RB1 और B2 वाले को RB2। और इस प्रकार इन दोनों का जो मिला जुला रेजिस्टेंस इसमें मिलेगा वो करीब करीब 5 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम के बीच हमको मिलता है। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 5 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम के बीच यहाँ पे मिलता है। प्रतीक की बात करें तो इसका जो सिंबल है इस प्रकार का होता है, एक एरो जो आता है और ऐसे मुड़ा हुआ तीर अंदर की ओर रहता है। जहाँ से तीर वाला जो भाग है उसको एमीटर बोलते हैं, बाकी 2 जो टर्मिनल है उसको B1 और B2 बोलते हैं। यह है इसका तुल्य परिपथ, यानी अंदर का जो इंटरनल जो सर्किट है वो किस प्रकार का है अगर बोला जाए तो इस प्रकार का है। इसमें 2 प्रतिरोध है ना, RB1 और RB2, और एक PN जंक्शन डायोड इसके अंतर्गत रहता है। और इसमें जो रेजिस्टेंस RB2 है उसका मान जो है RB1 से कम रहता है। मतलब ये वाले जो प्रतिरोध है उसका मान इस वाले प्रतिरोध से कम रहता है। इसका जो वर्किंग प्रणाली है या वर्किंग है वो पूरा आपका इसी पे डिपेंडेंट रहता है, जो इनपुट वोल्टेज है और यहाँ पे जो B1 और B2 का जो वोल्टेज है उसी पे डिपेंडेंट रहता है। इसमें 3 कंडीशन होता है। फर्स्ट, जब ये रिवर्स बायस में रहता है ना, तब क्या कहलाएगा, ये कट ऑफ रीजन। तो स्टार्टिंग में इसको जो हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो ये कहलाता है कट ऑफ रीजन।
और एक पॉइंट ऐसा आता है, एक वोल्टेज ऐसा आता है जहाँ पे ये पीक पे चला जाता है, और वहाँ पे पीक में जाने के बाद वोल्टेज इसका डाउन होने लगता है और करंट इंक्रीज होने लगता है। तो जब तक ये कट ऑफ रीजन में रहता है तो वो कहलाता है VE बराबर VBE। मतलब जब तक कट ऑफ रीजन में है तब तक यहाँ का जो वोल्टेज है और यहाँ का वोल्टेज ये दोनों बराबर रहता है, और जैसे ही इसका एक पॉइंट आता है पीक पॉइंट, उस पॉइंट के बाद ये वोल्टेज कम होने लग जाता है और धारा का मान बढ़ने लग जाता है। तो जब ये धारा का मान जो बढ़ने लगता है उसको कहलाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रेजिन। उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेजिस्टेंस रेजिन। और इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब धारा का मान फिर कम होने लगता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन क्षेत्र। यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ जो है SCR के ट्रिगरिंग में किया जाता है, टाइमर सर्किट में किया जाता है और स्विचिंग परिपथ में भी किया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका UJT ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं FET की। तो FET जो है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, यह एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें करंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, एक लाइन में अगर आपको याद रखना है तो क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें करंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और इसमें भी 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, कौन कौन से 3 टर्मिनल होते हैं? और टर्मिनल का नाम क्या है? गेट, ड्रेन और सोर्स, ये तीनों टर्मिनल होता है। जंक्शन की बात करें तो इसमें 2 जंक्शन होता है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में एक ही जंक्शन था, लेकिन FET में 2 जंक्शन होता है, और इसकी संरचना जो है वैक्यूम ट्यूब की तरह होता है। करंट की बात करें तो करंट इसमें इस प्रकार से फ्लो होता है कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है और गेट वोल्टेज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से करंट का फ्लो होता है। इन दोनों के द्वारा ही करंट का फ्लो करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि FET जो है 2 प्रकार का होता है, पहले भी हमने देखा ना। तो ये कौन कौन से प्रकार के हैं? फर्स्ट, जिसको बोला जाता है JFET, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और सेकंड है MOSFET। ठीक है, ये FET के प्रकार हैं। FET 2 प्रकार का होता है, JFET और MOSFET। तो MOSFET का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके बाद JFET जो है ये फिर से 2 प्रकार में होता है। ठीक है, JFET 2 प्रकार से होता है, N चैनल और P चैनल। N चैनल कब बोलेंगे? जब N चैनल में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण इसका जो करंट का प्रवाह जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा, और P चैनल में होल्स की अधिकता होती है, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा यानी धारा का प्रवाह होगा वो होल्स के कारण होगा। सिम्बॉल्स की बात करें तो इसका सिम्बॉल भी UJT के जैसा ही होता है, बस इसमें जो तीर का जो निशान बना है वो सीधा होता है, और N चैनल है तो ये अंदर की ओर होगा, और P चैनल है तो बाहर की ओर होगा। और इसका जो टर्मिनल है जिसमें तीर लगा हुआ है उसको बोला जाता है गेट, और बाकी 2 टर्मिनल को ड्रेन और सोर्स। किसी को भी आप ड्रेन और सोर्स बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप किसको कौन सा सप्लाई दे रहे हैं। ओके, संरचना की बात करें तो संरचना इसका कुछ इस प्रकार का रहता है। अगर N चैनल है तो जो बड़ा भाग है वो आपका N प्रकार का मटेरियल रहेगा, और जो गेट वाला जो टर्मिनल है वो P प्रकार का रहेगा, तब इसको हम बोलेंगे N चैनल। ठीक है, और P चैनल जो है कब बोलेंगे? जब P प्रकार का मटेरियल आपका बीच में रहेगा और गेट के साथ N वाला मटेरियल रहेगा, तब ये कहलाएगा आपका N चैनल। यहाँ पे सिंबल और क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका यूजेटी और एफईटी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे तो वो होगा आपका मॉसफेट। यहाँ पे जेएफईटी के बारे में हमने देखा, आगे हम देखेंगे मॉसफेट के बारे में। ओके स्टूडेंट।